एक ऐसा रिश्ता जो ना कुमकुम से जुड़ा है ना मंगलसूत्र से बंधा है। क्योंकि अगर शादी होती ना, तुम्हारे माथे पर उसके नाम का कुमकुम भी होता और गले पर मंगलसूत्र भी। चलो ये सब छोड़ो। शादी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है शादी की कस्में। अगर तुमने कस्में खाई होती ना तो किसी भी पराये इंसान को अपने पास नहीं आने देती। लेकिन तुमने कभी मुझे अपने पास आने से नहीं रोका, तुम्हें छूने से नहीं रोका। आज भी तुमने मुझे थप्पड़ इसलिए नहीं मारा ना क्योंकि तुम मुझे पराये समझती नहीं। अगर किसी और की सुहागन होती ना तुम मुझे थप्पड़ जरूर मारती कि मैंने तुम्हें छुआ कैसे। देखो मैं तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठा रहा क्योंकि मैं जानता हूं तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। गलत बस ये कर रही हो कि तुम मुझसे सच छुपा रही हो। तुम्हारे झूठ से तकलीफ होता है मुझे, लेकिन उससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि तुम्हारे दिल में मेरी जो जगह थी तुम्हें अभी तक किसी को नहीं दी। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाला, लेकिन तुमने मुझे अपनी जिंदगी से नहीं निकाला। मुझसे दूर रही लेकिन मुझसे प्यार करती रही। मिसेस सिंह बनकर रही लेकिन करवा चौथ मेरे नाम का रखती थी ना। याद है तुम्हें, मैंने तुम्हारे माथे पर अपने हाथों से कुमकुम डाला था। और वादा करता हूं जिंदगी भर तुम्हारे माथे पर मेरे ही नाम का कुमकुम लगेगा, क्योंकि मेरी सांसें और तुम्हारा भाग्य इसी कुमकुम से जुड़े। हमारे बीच में कोई आ ही नहीं सकता। तो मैं उससे छोड़ूंगा नहीं जो हमारे बीच में आएगा। मैंने कहा ना ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे बोलने से होता, तुम प्रॉमिस करो। प्रॉमिस? कच्चा वाला प्रॉमिस है पक्का वाला? पक्का सीमेंटेड वाला प्रॉमिस। मेरे कुमकुम पे हमेशा आपका ही नाम देगा। क्योंकि पार्टी में तुमने ही मुझसे कहा था ना कि तुम्हें हमारी शादी याद है, शादी की कस्में याद है। तो जिसे इतनी बड़ी बड़ी कस्में याद है वो छोटा मोटा चैलेंज कैसे याद रखेगा? तभी तो पुलिस स्टेशन में तुम सब कुछ भूल गई। याद रहा तो सिर्फ मैं, तुम और हमारी कस्में, है ना? आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। मेरी बात खत्म नहीं हुई। आपको जो कहना था आप कह चुके हैं। लेकिन मुझे अब मेरा जवाब नहीं मिला है। मैं जवाब देकर आपके सवाल को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहती और आप जबरदस्ती मुझसे कोई बात नहीं बना सकती। तुम मान नहीं रही लेकिन मेरी बात को काट भी तो नहीं रही ना। बात काटूंगी तो बहस होगी। मैं बहस में नहीं पड़ना चाहती। बहस से तो बाहर हो चुकी लेकिन प्यार से बाहर कैसे होगी? छोड़ दीजिए मुझे प्लीज। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। मुझे ना आपसे किसी बात का जवाब देना है ना आपकी बात माननी है। मुझे बस दूर रहना आपसे। ठीक है, दूर रहो मुझसे, क्योंकि उसमें मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। ठीक उसी तरह तुम मुझे तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सकती। पहले तो मुझे सिर्फ फील होता था, लेकिन अब मैंने देख लिया, मान लिया और जान लिया कि तुम सिर्फ मेरी और मुझसे प्यार करती हो। और ये बात मुझे किसी को भी साबित करने की जरूरत नहीं। बस एक बार मैं प्रूफ कर लूं ना कि कियारा मेरी बेटी है, उसे अपने साथ ले जाऊंगा। और प्यार के अलावा हम दोनों के बीच में एक और चीज है जो हमें एक नहीं होने दे रही। ये पर मैं चैलेंज ही चाहूं ना, उसे भी हमारे रास्ते से हटाऊंगा और तुम्हें भी अपने साथ कर ले जाऊंगा। I promise. एक और चीज, ट्रूथ एंड डेयर की तरह मुझे करवा चौथ भी याद है, जहां पर तुमने मेरे नाम का करवा चौथ रखा था और मैंने तुम्हारा व्रत अपने हाथों से तोड़ा था। इसलिए दोबारा ये मत कहना कि तुम मुझे अपना पति नहीं मानती। तेरे नाम से ही रोशन में
की आदत तुम्हारे माथे पर अपने हाथों से कुमकुम डालता, और वादा करता हूँ जिंदगी भर तुम्हारे माथे पर मेरे ही नाम का कुमकुम लगेगा। आज मैंने तुम्हें अपनी हद पार करते हुए देखा है प्रज्ञा, और ये तो तभी होता है ना जब आप या तो अपनी शादी से खुश नहीं हो या फिर आपके बीच में शादी ही ना हो। देखो किंग, मैं बार बार तुमसे वही बात कहती हूँ, उस पर तुम गुस्सा मत, नाराज मत हो। मैं छोटे शहर की हूँ तो शायद मुझे ये सब ठीक नहीं लगता, लेकिन तुम्हें बताना जरूरी समझती हूँ कि तुम ये सब बातें सुनो और फिर तुम डिसाइड करो कि ये सही है या गलत। अभिषेक मेहरा पुलिस स्टेशन से छूटकर सीधे यहाँ पर आया और 1 घंटा प्रज्ञा के साथ उसके कमरे में क्या बात कर रहा था क्या नहीं मुझे नहीं पता। देखो, अगर प्रज्ञा को अभिषेक को सॉरी ही कहना था या थैंक यू बोलना था तो वो तो पुलिस स्टेशन में उसने बोल दिया होगा ना, उसे यहाँ घर आने की क्या जरूरत थी। अभिषेक मेहरा के घर वाले हैं ना जो उसके लिए कितने परेशान होंगे, अभिषेक को चाहिए था उनसे जाकर पहले मिले। प्रज्ञा उसके घर वालों से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। हाँ देखो, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लगा। और एक बात और बेटा, अभिषेक मेरा इस घर में तभी क्यों आता है जब तुम नहीं होते हो। जब भी तुम रहते हो तुमने नोटिस किया वो कभी नहीं आता, और आता है तो ना प्रज्ञा कमरे से बाहर निकलती है ना अभिषेक मेरा। 1 घंटे तक दोनों क्या बात करते क्या नहीं कोई नहीं जानता। देखो, मैं तुम्हें प्रज्ञा के खिलाफ भड़का नहीं रही हूँ, ना ही झगड़ा कराना चाहती हूँ। तुम ये बात बेटा समझने की कोशिश करो। पहली बार किंग ने मुझे डांटा नहीं प्रज्ञा की बुराई सुन के, मतलब उसे भी लग रहा है कि अभी प्रज्ञा गलत कर रहे हैं। चलो देर से ही सही, पर अब ये वो देखने लगा है जो मैं उसे दिखाना चाहती हूँ। सुना तो काफी दिया, अब दिखा भी देती हूँ। अभी और प्रज्ञा की जो फोटोज मैंने खींची थी वो इसी बहाने से दिखा दूंगी, वरना कहीं ये ना सोचने लगे कि मैं इसे भड़का रही हूँ। कैसी हो? आप कैसे हो? थका हुआ था, लेकिन अभी तुम्हें देखा ना सारी ताकत वापस आ गई। तो इतना काम क्यों करते हो आप? मेरी इम्पोर्टेंट काम था इसलिए करना पड़ा। ये तो आप जानते हो, आप छोड़ के मैं कहीं नहीं जाता। मुझे भी आपको अकेले छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छा लगा आप वापस आए। मुझे भी। और मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी थी। Really? किंग देखो, ये मेरा फोन हैंग हो गया है, चेक कर लो ना प्लीज। दादा, पता है मैंने क्लास टेस्ट बहुत अच्छा दिया, मुझे A+ मिले। Wow, that's fantastic, कियारा। अच्छा 1 मिनट है। अरे दादा इधर देखो ना, पता है क्लास में मैं इतनी अच्छी हो गई स्टडीज में कि सब मेरे से नोट मांगने लगे। सनी ने भी मेरे से नोट मांगा। वेरी गुड। और स्पोर्ट्स में वो मुझसे बहुत आ गया, लेकिन स्टडी में वो बहुत पीछे है मुझसे, बहुत। अरे भाई आप आ गए। एक्चुअली आप सही टाइम पे आ गए हो। Just have a look at it. प्रज्ञा दी ने इतने कम टाइम में कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है। आप एक बार चेक कर लीजिए, कोई गलती है तो करेक्शन कर लीजिएगा। हाँ, और आपका एक्सपर्ट कमेंट भी जरूरी है। किंग ये सब तुम बाद में देख लेना, तुम मेरा फोन चेक करो ना पहले, देखो उसमें क्या प्रॉब्लम है। मुझे दिखाओ, मैं ठीक कर। कियारा, ये क्या किया तुमने? मेरा फोन पानी में गिरा दिया, सारा पानी फोन में चला गया मेरे। सॉरी। ओहो, एक तो पहले ही हैंग हो रहा था, अब तो बिल्कुल नहीं चलेगा। चाची, फोन ही तो खराब हुआ है, नया आ जाएगा। और कियारा, आपको ऐसे फोन नहीं खींचना चाहिए। सॉरी दादा, मेरे हाथ से फिसल गया। एक्सक्यूज मी, मेरा फोन आ रहा है। हेलो? किंग का वो फोटो देखना बहुत जरूरी है, वो देख भी लेता अगर, कियारा फोन ना खींच लेती। अब पता नहीं ये चलेगा भी या नहीं। यस, विल ट्राई, थैंक यू। प्रज्ञा, आज कोई पार्टी इनविटेशन आया था? इनविटेशन? हाँ, मुझे फोन आया कि कोई पार्टी का लॉन्च है, म्यूजिक लॉन्च, एंड किसी म्यूजिक कंपनी ने हमें इनवाइट भेजा था। कह रहे किसी बच्चों के एल्बम का लॉन्च है। तुम्हें कोई इनवाइट आया था? नहीं भाई, मेरे पास तो नहीं आया था, और आता तो मैं आपको ऑब्वियसली फॉरवर्ड कर देता, पर बच्चों की एल्बम नॉट।
कह रहे कि पार्टी आज है रात को 8 बजे। आज? लेकिन हाँ प्लीज मना मत करना। देखो उन्होंने कहा कि आप और आपकी बेटी आएंगे तो यंग नए सिंगर्स को थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिलेगा। कियारा का नाम सुना तो मैं मना नहीं कर पाया। नहीं, हम जाएंगे ना, जरूर जाएंगे। और बच्चों का म्यूजिक एल्बम है तो कियारा खुद बहुत एंजॉय करेंगे। फैंटास्टिक। पूरी फैमिली साथ जाएगी तो बहुत मजा आना है। चाची, प्रज्ञा, तरुण, मैं और कियारा, है ना? यस। सुपर। किंग को अभी पता ही नहीं है जिसे वो अपनी फैमिली समझ रहा है वो अब उसकी रही ही नहीं। प्रज्ञा अपने घर से ज्यादा अभी के दिल में रहने लगी है और कियारा उससे ज्यादा अभी को अपना हीरो मानने लगी है। वो अभी से जितना प्यार करती है जैसे जैसे कोई पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो या खून का रिश्ता। अबे मारेगा क्या? मतलब जान निकाल दी तूने। कोई डराने के लिए तो किया था डरपोक। ये कोई मजाक करने का टाइम है क्या? सांस चढ़ गई। अबे तू तो मुझे डरपोक डरपोक बोलता रहता है। मैंने भी सोचा कि थोड़ा हिंदी चीनी भाई भाई हो जाते हैं। थोड़ा तू डरपोक, थोड़ा मैं डरपोक। अभी चोर चोर मसेरे भाई खेल ले, जो काम करने हैं वो कर ले। बड़े हिंदी मुहावरे बोल रहा है आजकल, क्या बात है? तो घर में इतने बुजुर्ग लोग हैं, उनसे सीखने को मिलता है। चोर चोर मशेरे भाई। और बुजुर्गों ने ये भी कहा है कि भाई को भाई की हेल्प करनी चाहिए, इसलिए तेरा भाई आया तेरी हेल्प करने। मैंने सोचा तू कहाँ कहाँ ढूंढेगा, तो मैंने सोचा अबे चुप करेगा? पहले बात करने में तेरी दी ने मतलब तेरी बहन ने टाइम वेस्ट किया, अब तू कर रहा है। प्रगति यहाँ थी, तेरी बात हुई उनसे? अरे उनसे बात नहीं, उसकी फोटो से बात हो रही थी। भूल जा रही थी मुझे, कह रही थी कि जो काम करने आओ वो काम मत करो। तू नहीं सुधरेगा। मौका मिला नहीं कि आशिकी शुरू, फिर सामने चाहे प्रज्ञा दी हो या उनकी फोटो। अबे सर्टिफिकेट ढूंढने डैड आया है या मजनू? मजनू जो डैड बन गए। चल अब दोनों मिलके ढूंढते हैं। चल। ऐसे कहाँ कहाँ ढूंढ लिया तूने? वो एक कमरा, बस इतना ही ढूंढा अभी तक? अबे वो करमचंद, तेरी का बहुत सॉलिड स्पीड है। चल दिखा दिखा तू कितना फास्ट ढूंढता है। हाँ तुझे अपना ब्योमकेश बख्शी दिखा। दिखा। निकाल निकाल सब निकाल। अबे इसमें तो कुछ भी नहीं है यार। देख मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरे कमरे में जाके चेक करता हूँ और तू एक काम कर, ये सारे कपड़े फोल्ड करके अलमारी में रख दे। ओके? ओए ओए ओए, क्या मतलब? मैं कैसे करूंगा? तुझे पता है मुझे कपड़े फोल्ड करना नहीं आता है। अरे लेकिन करने तो पड़ेंगे ना यार। जब वो लोग वापस आएंगे और ऐसे बिखरे हुए कपड़े देखेंगे तो उन्हें शक हो जाएगा कि घर में चोर घुस आए थे। तो का शक चोर पर जाएगा ना, हम पर थोड़ी जाएगा। अभी बाहर चोर चोर मुसेरे भाई कौन थे? हम ही ना। अबे वो जीनियस, नहीं कैसे पता चलेगा कि चोरी हम करने आए थे? अबे तू उन्हें शक का मौका क्यों दे रहा है यार? जब वो लोग घर वापस आएंगे और देखेंगे कि घर से कोई कीमती चीज चोरी नहीं हुई है तो प्रज्ञा दी का शक सबसे पहले हम पे जाएगा। क्योंकि अगर घर से कीमती चीज चोरी नहीं हुई है तो जरूर हम ही आए होंगे कियारा का सर्टिफिकेट चुराने। समझा? ये बात तो सही है। तो अब एक काम कर, इन्हें फोल्ड करके अलमारी में रख दे। मैं आता हूं। तू एक काम कर, तू इसे फोल्ड करके ना अलमारी में डाल दे, मैं ढूंढ के आता हूँ। अबे मैंने आज तक एक रुमाल फोल्ड नहीं किया। ये लंबी लंबी सलवारें कैसे फोल्ड करूंगा यार? और कायदे से देखा जाए तो बेटी किसको चाहिए? तुझे। तू पापा है, तू ज्यादा मेहनत तुझे करनी चाहिए, मुझे नहीं। समझा? एक से तू बोल तो सही रहा है। यार टाइम वेस्ट कर रहा है यार तू। ये एच नी सन शी गो। अबे ये क्या है? ये चाइना में गिनती है, मतलब एच नी सन शी गो मतलब 5। तो 5 सलवार कमीजें यहाँ पर, तो 5 सलवार कमीजें फोल्ड करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो जैसे तूने कहा आई एम द पापा और मुझे ज्यादा मेहनत करना चाहिए, तो तू कम मेहनत वाला काम कर और मैं ज्यादा मेहनत वाला काम ढूंढ कर आता हूँ। जेम्स बॉन्ड। बातें करवा लो यार तुझसे बस। लव यू माय डार्लिंग। आई हेट यू माय डार्लिंग। इतनी ऊपर क्या रखा होगा प्रज्ञा ने? आई थिंक इतनी ऊपर वही सामान रखते हैं जो रोज नहीं यूज करते, जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ताकि किसी के हाथ में ना आए।
एल्बम यहाँ क्यों रखी है? किसकी फोटोज है इसमें? आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली। कियारा मेरी बेटी हो, यही सच है। I hate you. I hate you. अभी प्रज्ञा के घर गया है ये पता लगाने कि कियारा उसकी बेटी है या नहीं, पर मैं जानती हूँ कि कियारा अभी की बेटी नहीं है, क्योंकि अगर वो अभी की बेटी होती तो अब तक अभी और प्रज्ञा एक हो चुके होते। उनका भूला बिसरा प्यार कब का वापस आ चुका होता। पर प्यार तो मैं भी करती हूँ अभी से, वो भी बेइंतहा। लेकिन मेरा प्यार अभी को क्यों नहीं दिखाई देता? वो मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन कम से कम मेरे प्यार की बेइज्जती तो ना करे। वो मेरे प्यार की इज्जत नहीं करता, लेकिन मेरी इज्जत तो करे। अभी को मुझसे इससे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों की तूने अभी ऐसा? क्यों? क्या कमी है मुझ में? प्रज्ञा से ज्यादा सुंदर हूँ, उससे ज्यादा अभी से प्यार करती हूँ। वो तो चली गई थी अभी को छोड़ के। वो मैं थी जो अभी के साथ थी, तो मैं वफादार भी हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अभी, बहुत ज्यादा। तुम मुझे जितना दूर जाने के लिए कहोगे ना, मैं उतनी तुम्हारे करीब आऊंगी। मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी, तब तक जब तक मैं तुम्हें पा ना लूं। मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ अभी, बहुत अच्छी लड़की हूँ, और तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते अभी? प्लीज तुम भी मुझसे प्यार करो, प्लीज लव मी अभी। जिस दिन मैं प्रूव करूंगा ना कि कियारा मेरी बेटी है, वो तुम्हारे मुंह पर सबसे बड़ा थप्पड़ होगा। लेकिन अगर अभी ने ये प्रूव कर दिया कि कियारा उसकी बेटी है, तो स्वर्णी दासी आरती लेके हम तीनों का वेलकम करेगी। नो, ये मैं सोच के भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नो, हाँ, the number you are dialing is not answering. The number you are dialing is not answering. Abhi is not answering my call. Abhi. No. No.
ताला लगा दिया और ये चाबी मैं अपने पास रखूंगी। अब दीजिए कियारा को, चलो सो जाओ। नहीं, मैंने उठा रखा है, मैं ही छोड़ दूंगा उससे ऊपर। अरे लेकिन एक ही बात है प्रज्ञा, बाहर की चाबी तो मिल गई, अब ये जो प्रज्ञा ने ताला लगाया इसकी चाबी कैसे मिलेगी? फंस गया बुरी तरह। एक ही बात है तो मैं लेके जा। तुम नहीं रखोगे, कल सुबह तुम्हें उठ के मीटिंग में भी जाना है। जाओ तुम जल्दी सो जाओ। ओह हाँ, मैं भूल गया था। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। कितनी बड़ी हो गई, लेकिन ये फोटो अधूरी है। ये कियारा है, मैं हूं, लेकिन ये नहीं। इन्हें हमारे साथ होना चाहिए था। इस फोटो में हमारी जिंदगी में, लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले इन्होंने ही मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। मेरे दिल में तुम्हारे लिए ना कोई हमदर्दी है, ना कोई प्यार। निकल जाए यहाँ से। 7 दिन में मैं साबित करके दिखाऊंगा कि कियारा मेरी बेटी है। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा। तू ही वजह, तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। तुम दो की फैमिली में सब है, पर मैं नहीं हूं। मुझे होना चाहिए था। तुमने मुझे इस फैमिली से दूर रखा, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम दोनों को अपने साथ घर, अपनी दुनिया में ले जाऊंगा और अपनी फैमिली बनाऊंगा। तुम, मैं और कियारा। गुड नाइट मेरी फुगी। अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे। प्लीज प्लीज सेंड हिम अलोन, प्लीज।
अभी क्या हुआ? कियारा साथ नहीं आई? सो फाइनली तुम्हें पता चल ही गया कि कियारा तुम्हारी बेटी नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि प्रज्ञा तुम्हें भूलकर लाइफ में बहुत आगे निकल चुकी है, पर तुम हो जो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। चलो अच्छा है, ये सारी बातें तुम्हें खुद पता चल गई। अब कम से कम तुम मेरी थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो करोगे। क्या वो अभी तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। सी अभी आई नो तुम्हें झटका लग रहा है, पर अगर तुमने कुछ नहीं बोला तो ये झटका सदमे में बदल जाएगा। मैं गया था कियारा के घर उसका डेट ऑफ बर्थ पता लगाने के लिए। डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता चला, लेकिन ये पता चल गया कि प्रज्ञा ने किंग से शादी नहीं की।